तो दोस्तों भारत बीते कुछ सालों से एयरफोर्स के ताकत को आए दिन मजबूत कर रहा है। इवन एयरफोर्स में भारत द्वारा भविष्य में भी कई सारे नए एयरक्राफ्टों को शामिल करते हुए इसे टोटल मॉडर्नाइज करने का इरादा रखा जा रहा है, जिसके लिए भारत द्वारा भी इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स द्वारा खाली नए एयरक्राफ्टों को ही अपने बेड़े में नहीं शामिल किया जाएगा, बल्कि इनमें अब F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को इंट्रोड्यूस करने का तैयारी किया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों में F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को शामिल करने का तैयारी कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा अब तक भारत के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के कई सारे वेरिएंटों का निर्माण किया जा चुका है। इवन ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस मिसाइलों के और भी कई नए वेरिएंटों के ऊपर काम कर रहा है और जल्द ही इन्हें भी दुनिया के सामने लाएगा। दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस को अब तक के भारत के द्वारा बनाया गया सबसे सक्सेसफुल ज्वाइंट वेंचर के रूप में भी देखा जाता है, पर भारत अब ऐसे कई सारे अन्य ज्वाइंट वेंचरों को भी आगे बढ़ाने का प्लान बना रहा है, जिसके तहत भारत ऐसे मिसाइलों का भी निर्माण कर सके जो कि F-35 लाइटनिंग 2 या फिर यूरोफाइटर टाइफून जैसे वेस्टर्न एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक यूरोप के डिफेंस जाइंट MBDA और भारत के भारत डायनामिक लिमिटेड ने हाल ही में एक एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत MBDA के द्वारा निर्मित एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल मतलब SRAM मिसाइलों के असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्ट भारत में किया जाएगा। दोस्तों एग्रीमेंट के तहत MBDA के द्वारा भारत में ऐसे फैसिलिटी के निर्माण के लिए इक्विपमेंट, नॉलेज और ट्रेनिंग को ट्रांसफर किया जाएगा, जो इनिशियली MBDA के SRAM जैसे मिसाइलों को ही निर्माण करने के लिए केंद्रित है। दोस्तों फिलहाल जिस SRAM मिसाइल का बात कहा जा रहा है, ये असल में एक ऐसा मिसाइल है जो वेस्टर्न देशों के फाइटर एयरक्राफ्टों का पहला पसंद के रूप में देखा जाता है। अब तक इन मिसाइलों को यूरोफाइटर टाइफून, FA-18 टॉर्नेडो और F-35 लाइटनिंग 2 जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा इस्तेमाल किया जा चुका है। इन मिसाइलों को ब्रिटिश के रॉयल एयरफोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और अन्य कई देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इसका सबसे नया नेवेला कस्टमर अब भारत है। दोस्तों SRAM मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 2014 में अपने जैगुआर एयरक्राफ्टों के लिए सिलेक्ट किया गया था। तब इंडिया और MBDA के बीच में एक $250 मिलियन के समझौते के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ था। दोस्तों MBDA कंपनी की तरफ से भारत डायनामिक लिमिटेड को जो फैसिलिटी डेवलप करने का मदद किया जाएगा, वो असल में भारत के तेलंगाना राज्य में बनेगा। इवन दोस्तों ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि ये जो फैसिलिटी निर्माण किया जा रहा है, इन फैसिलिटीज में भविष्य में कॉमन एंटी एयर मॉड्यूल मिसाइलों के भी असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग हो सकता है, जो शायद कंपनी के सी सेफ्टर नेवल एयर डिफेंस प्रोग्राम के तहत हो। ये असल में एक ऐसा नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल है जो नेवल, एयर और सी एनवायरमेंट के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है और ये हवाई खतरों को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। दोस्तों कॉमन एंटी एयर मॉड्यूल मिसाइल असल में एक सुपरसोनिक रफ्तार वाले हाई एफिशिएंट एयर डिफेंस मिसाइल है, जो पहले लोकल एरिया डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। ये कॉम्पैक्ट डिजाइन के लाइट वेट मिसाइल है जो मल्टीपल मिसाइलों को एक साथ कैरी करने का क्षमता रखता है और साथ में इसमें कन्वेंशनल वॉरहेड को भी लगाया जा सकता है। इवन ये जो कॉमन एंटी एयर मॉड्यूल मिसाइलों का बात कहा जा रहा है, खबरों में ये भी चर्चा में आया था कि MBDA की तरफ से इन मिसाइलों को इंडियन नेवी को ऑफर किया गया है और वो भी इंडियन नेवी के शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। जबकि SRAM मिसाइलों के असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्ट फैसिलिटी निर्माण होने के बाद इन मिसाइलों को लेके भी चर्चा बड़े मात्रा में शुरू हो सकता है और अगर इसमें सक्सेस मिलता है तो शायद इन मिसाइलों को भी MBDA के द्वारा भारत में ही निर्माण किया जाए। दोस्तों MBDA के साथ भारत द्वारा आगे बढ़ने पे भविष्य में भारत को और भी कई सारे सेक्टरों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी मिल सकता है, क्योंकि MBDA यूरोप के एक ऐसे डिफेंस जाइंट है जो यूरोप के कई सारे महत्वपूर्ण कंपनियों के साथ काम कर चुका है, जिनमें एयरबस, लियोनार्डो, BAE सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण कंपनी भी शामिल है। इवन अगर भारत द्वारा यूरोप के किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है या फिर भारत में मेक इन इंडिया के तहत निर्माण किया जाता है, तो MBDA उन एयरक्राफ्टों के भी मिसाइलों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और भारत में अगर MBDA के ज्वाइंट वेंचर ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो ये रास्ता और आसान हो जाएगा। इवन अगर ज्वाइंट वेंचर को ही देखा जाए तो अब तक भारत के सबसे सक्सेसफुल ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस एरोस्पेस और ब्रह्मोस एरोस्पेस के तर्ज पे अगर MBDA और भारत डायनामिक लिमिटेड के ज्वाइंट वेंचर को भी आगे बढ़ाया जाता है तो इसे भी ब्रह्मोस के जैसे ही सक्सेसफुल ज्वाइंट वेंचर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के अगर सक्सेस को देखा जाए तो इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल। बेसिकली इस मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए ही भारत और रशिया द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस का निर्माण किया गया था। ब्रह्मोस एरोस्पेस असल में भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO और रशिया के NPO ऑर्गेनाइजेशन का ही एक ज्वाइंट वेंचर है और इसका नामकरण
नामकरण भारत के नदी ब्रह्मपुत्र और रशिया के नदी मॉस्कोवा के नाम पे रखा गया है। दोस्तों कंपनी की तरफ से सक्सेसफुल ब्रह्मोस मिसाइल के डेवलपमेंट के बाद इसे आए दिन और मजबूत बनाया जा रहा है। इवन आप लोग ये भी सुनते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन, एयर लॉन्च वर्जन और कई तरीके के नए वर्जनों का भी परीक्षण किया जा रहा है और ये सब कुछ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस के ज्वाइंट वेंचर का दान है। दूसरी तरफ ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के डेवलपमेंट के बाद अब इसके बेस पे कई अन्य मिसाइलों के प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल के छोटा संस्करण मतलब ब्रह्मोस मिनी और ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन मतलब ब्रह्मोस 2 जैसे मिसाइल तक शामिल है। दोस्तों ये जो ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण किया गया है इसे अब तक दुनिया में सबसे ताकतवर क्रूज मिसाइल का दर्जा मिला हुआ है। इवन ये एकमात्र ऐसे क्रूज मिसाइल है जो सुपरसोनिक रफ्तार से या फिर बोले तो सबसे तेज गति से ट्रैवल कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के अधिकतम रफ्तार ध्वनि से करीबन 3 गुना है और ये करीब मार्क 2.8 है और इसी वजह से इसे सबसे रफ्तार वाले क्रूज मिसाइल के रूप में भी गिना जाता है। दोस्तों इस मिसाइल को कई सारे अन्य खासियत भी इसे एक खास मिसाइल बनाता है, जिनमें इसमें इस्तेमाल होने वाले प्रोपल्शन सिस्टम तक शामिल है जो आइदर रॉकेट होते हैं या फिर इंजन होते हैं। इनिशियली मिसाइलों को टेक ऑफ करने के लिए रॉकेट इंजन का इस्तेमाल होता है, जबकि इसके बाद एक ऑर्डिनरी जेट इंजन का इस्तेमाल करते हुए ये मिसाइल इतना रफ्तार तक जा सकता है। कई जगहों में तो इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। इवन इसके अलावा इसका गाइडेंस सिस्टम मिसाइल को एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करने वाले मिसाइल में भी तब्दील करता है, जबकि इसके अलावा मिसाइल में एक ऑल्टीट्यूड कंट्रोल मैकेनिज्म को भी जोड़ा गया है जो मिसाइल के ऑल्टीट्यूड को इतना बेहतरीन तरीके से एडजस्ट करता है कि यह मिसाइल सी स्क्रीमिंग मतलब सतह से लग के भी उड़ान भर सकता है और जियोग्राफिकल टेरेन बदलने से अपने ऑल्टीट्यूड को भी बदल सकता है। मतलब अगर रास्ते में कहीं पे पहाड़ आ जाता है तो ये आसानी से अपने ऑल्टीट्यूड बढ़ा के पहाड़ को क्रॉस कर लेता है, इससे मिसाइल को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों भारत द्वारा अब तक ब्रह्मोस मिसाइल के तीनों लॉन्च वेरिएंट को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है, चाहे वो जमीन से दागे जाने वाले मिसाइल हो या हवा से हो या फिर समुद्र के नीचे से दागे जाने वाले मिसाइल हो। इस वजह से भारत अब तक तीनों फोर्सेस में ही ब्रह्मोस मिसाइलों को शामिल कर चुका है और ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार बन चुका है। खास करके जब चाइना के बढ़ते हुए प्रेजेंस को देखा जा रहा है तो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल चाइना के खिलाफ एक महत्वपूर्ण डिटरेंस है। दोस्तों इसके भी कई सारे कारण हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण है ये इंडिया में बना हुआ मिसाइल है और ये हर जगह से दागा जा सकता है। दोस्तों भारत के ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर एमबीडीए के साथ किए जाने वाले ज्वाइंट वेंचर, सभी कुछ अब सेल्फ रिलायंस को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और प्रधानमंत्री के जो नया संकल्प आत्मनिर्भर भारत है उसे भी मजबूत करेगा। बेसिकली ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब भारत द्वारा एक संकल्प के तहत आत्मनिर्भरता को सबसे अधिक प्रमुखता दिया जाता। वैसे अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नहीं बना, बल्कि इससे करीब 1 दशक पहले ही बन गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इंडिजिनाइजेशन और सेल्फ रिलायंस को अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के तुलना में ज्यादा अधिक महत्व दिया गया है, जिसके लिए कई सारे स्टेप को अब तक उठाया जा चुका है, जैसे कि कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस इक्विपमेंटों के ऊपर इंपोर्ट बैन लगाने से शुरू करके प्राइवेट सेक्टरों को डिफेंस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का मौका देना। जबकि इसके अलावा इंडिजिनियस डिफेंस इक्विपमेंटों को जिस तरीके से महत्व दिया जा रहा है, इससे कई सारे इंडिजिनियस कंपनी अब हिम्मत जुटा के एक के बाद एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हाथ भी आजमा रहा है। जबकि दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों को भी यह साफ संकेत दे दिया गया है कि अगर उन्हें अपने हथियार भारत को बेचना है तो उन्हें अपने हथियार को भारत में मैन्युफैक्चर भी करना पड़ेगा और भारत के साथ मिलकर नए हथियारों के डेवलपमेंट के काम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। और दोस्तों इस तरीके के शर्त अब एक एक करके भारत के डिफेंस सेक्टर में नए तब्दीली ला रहा है, जो आने वाले भविष्य में हम लोगों को और क्लियर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।